हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो इस बार टर्म फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड की यहाँ पर जो है हो रही परीक्षा और यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी। तो यहाँ पर जो है जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई सेकंड टर्म की परीक्षा की यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड बोर्ड के बाद। यहाँ पर जो है अब सीबीएसई की ओर से यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर जो है ऐलान कर दिए गए हैं। और बोर्ड के अनुसार जो है टर्म सेकंड की जो परीक्षाएँ 26 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और विस्तृत जो परीक्षा कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है जल्द घोषित किया जाएगा और इसकी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज की ओर से जो है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो सेकंड टर्म की परीक्षा होंगी वो 26 अप्रैल से शुरू होंगी। और ये परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड से यहाँ पर जल्दी ही बोर्ड की ओर से यहाँ पर डेट्स यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और टर्म सेकंड की परीक्षाओं के में यहाँ पर छात्रों को ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और टर्म फर्स्ट में जो है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है सैम्पल पेपर के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो सैम्पल पेपर आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पर जो है जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और 26 तारीख से यहाँ पर परीक्षाएँ होंगी। बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, तो यहाँ पर जो है कर्मचारियों में यहाँ पर रोष है और कहा कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर हो रही देरी में जो है नाराजगी जताई है और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर जो सवाल उठाए हैं। और कर्मचारियों के लाभ देने के लिए यहाँ पर जो जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किए जाने की यहाँ पर मांग कर रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आज जो है मतदान है, तो आओ चुने अपनी सरकार। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज जो है यहाँ पर आपका मतदान होने वाला है। सोच समझ कर जो है वोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस हिसाब से पार्टी आपकी होगी जीतेगी उस हिसाब से यहाँ पर जो सरकार आएगी और उसी हिसाब से काम आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बार जो है 1 घंटा अतिरिक्त यहाँ पर मिलेगा। इसको लेकर यहाँ पर मतदान के लिए यहाँ पर जो है 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आज रहेगी छुट्टी। तो यहाँ पर देखते हैं कि निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर जो है सभी सरकारी और निजी दफ्तर, यहाँ पर जो है फैक्ट्री और कारखाने सोमवार को यानी कि सार्वजनिक यहाँ पर अवकाश भी कर दिया गया है। यानी कि जितने भी स्कूल से सब आज बंद रहेंगे। और यहाँ पर जो है प्रदेश की उम्मीदवारों की स्थिति आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आज वोट है तो यहाँ पर सोच समझ के वोट कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर जो है डॉक्टरी का जो है हर छात्र यहाँ पर गांव में यहाँ पर एक परिवार गोद लेगा। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर जो है डॉक्टरों की जो है पहुंच बढ़ाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक नया जो है प्रस्ताव पर जो है विचार कर रहा है। और इसके तहत जो है प्रत्येक मेडिकल छात्र को यहाँ पर जो है गाँव में जाकर एक परिवार को यहाँ पर जो है गोद लेना होगा। तो ये जो भी प्रस्ताव चल रखा है ताकि जो है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे वो यहाँ पर जो है एक परिवार को गोद ले सकें। और 4 साल के कोर्स के दौरान जो है यहाँ पर हर माह गांव में जो है उससे यहाँ पर मिलने जाएगा। तो हर यहाँ पर साल जो है यहाँ पर उससे मिलने भी जाएगा 4 साल में। और यहाँ पर मेडिकल छात्र उनकी व्यवहार, बीमारियां और रहन सहन एवं जो है व्यवहार से जुड़े मुद्दों का जो है अध्ययन कर आंकड़े जो है एकत्रित करेगा। इस तरह की जो यहाँ पर नई जो यहाँ पर जो है डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई करने वाले हैं उसके लिए इस तरह का कहा गया है। और मकसद ये रहेगा कि गाँव की जो है ज़रूरत को जो है समझना, ये उनका मकसद रहेगा। और हर साल जो है यहाँ पर 85 जो है हज़ार मेडिकल छात्र लेते हैं दाखिला। तो यहाँ पर लगभग जो है 85 जो छात्र जो है हज़ार छात्र हमेशा एडमिशन लेते हैं। तो इससे जो है यहाँ पर काफ़ी अगर परिवार को यहाँ पर मदद मिल सकेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है कोरोना अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर संक्रमण और यहाँ पर जो है मौतों का ग्राफ जो है गिरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर ग्राफ जो है गिरते जा रहा है और लगभग 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कल की जो अपडेट है वो इस तरह का है और 24 घंटे में यहाँ पर जो है 286 जो मरीज हैं वो मिले हैं अभी। और 6 यहाँ पर जो है 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है और वहीं यहाँ पर 580 जो है यहाँ पर स्वस्थ भी हो रखे हैं। तो ग्राफ जो है काफ़ी कम हो चुका है। तो उत्तराखंड में जो है अब ज़्यादा एक्टिव केस भी नहीं है। यूपी टेट पेपर लीक केस में यहाँ पर देहरादून में कंप्यूटर लैब चला रहा आरोपी गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून में यहाँ पर कंप्यूटर लैब चला रहा जो आरोपी है गिरफ्तार हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर लीक मामले में यहाँ पर STF को जो यहाँ पर नोएडा यूनिवर्सिटी के 25,000 के यहाँ पर जो है फरार इनमें इनामी को जो है शुक्रवार देर शाम जो यहाँ पर पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर जो है इसका आरोपी जो है देहरादून से यहाँ पर मिला हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें आप लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में 30 जनवरी 2022 को आयोजित जो अपर निजी सचिव महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा की जो है यहाँ पर वास्तविक प्रकार की परीक्षा हुई थी सामान्य ज्ञान की, उसके यहाँ पर ABCD की सेट की जो है ऑफिशियल आंसर की है यहाँ पर UPSC की ओर से जारी कर दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है
आप जो अगर प्रत्यावर्तन लगाना चाहते हैं तो ये इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो 21 फरवरी रखा गया है। बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में जो है 85 पदों पर जो है ट्रेनिंग, ये पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट में जाकर। बात करें यहाँ पर NPCIL में जो है अवसर 42 पद पर जो है असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो है वैकेंसी निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा आपकी होगी और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी। इस वेबसाइट में जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और अधिकतम जो है 35 वर्ष तक अभ्यर्थी यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड में यहाँ पर जो है 11 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान में यहाँ पर जो है 7 पदों पर जो है भर्ती निकली है फील्ड असिस्टेंट की, और इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग में यहाँ चिकित्सा अधिकारी की 18 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 तारीख इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। बात करें यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज को लेकर तो 182 पदों पर यहाँ पर चंडीगढ़ में भर्ती निकली है। स्टाफ नर्स की 18 से 37 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है डिप्लोमा BSc नर्सिंग होना जरूरी है। 15/2 तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके यहाँ पर 15/2 को रखा गया। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रखी है, जिसमें आपको यहाँ पर PGT आपका इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और वहीं PGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स और यहाँ पर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और PGT ये आप लोग देखते हैं PGT। तो अलग अलग PGT पोस्ट पर निकल गई है। इसमें TGT की भी निकल के आ रखे हैं। तो अलग अलग स्कूल हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं APS नंबर 1 रुड़की है, APS नंबर 2 रुड़की है और APS लैंसडाउन है। तो यहाँ पर TGT और PGT की पोस्ट निकल के आ रखे हैं। तो इन पदों के लिए यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन भी आपको जो है वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने आवेदन नहीं कर रखा है तो आवेदन यहाँ पर इन पदों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ रखी हैं जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर TGT और यहाँ पर PRT 21 पदों पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में यहाँ पर जो है इन पर जो है शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें PRT और यहाँ पर TGT 2 पद यहाँ पर रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है 20/2/2022 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो वहीं बात करें आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर जो है आज रवाना होगा यहाँ पर EOS 04। तो यहाँ पर जो EOS 04 है वो परीक्षण मिशन है और यहाँ पर जो है आज जो है इसरो यहाँ पर इस वर्ष का पहला जो यहाँ पर परीक्षण मिशन है वो आज यहाँ पर करने वाला है। और इसमें यहाँ पर जो है पृथ्वी की जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो है तस्वीर लेने में यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस साल की जो है पहले परीक्षण मिशन के लिए यहाँ पर जो है लगभग जो है आपका यहाँ पर 25 और 30 घंटे की जो है यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है रविवार जो है तड़के शुरू होगी और वहीं यहाँ पर जो है इसकी जो यहाँ पर धरती पर नज़र रहेगी और इसके लिए यहाँ पर जो है सैटेलाइट जो है आपका होगा EOS 04। तो यहाँ पर जो है रवाना करेगा और इसका यहाँ पर सोमवार को जो है सुबह लगभग जो है यहाँ पर 5:50 पर यहाँ पर जो है कर दिया गया है। और हरिकोटा स्थित जो है सतीश अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पर जो है यहाँ पर PSLV CS2 के जरिए यहाँ पर जो है इसका होगा। और इसके साथ यहाँ पर जो है 2 अन्य जो छोटे सैटेलाइट हैं वो भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है यहाँ पर 1710 किलो वजन का है यहाँ पर जो EOS 04 है। तो इसका वज़न जो है लगभग 1710 यहाँ पर किलो इसका वज़न रहने वाला है। तो वहीं बात करें यहाँ पर वोट को लेकर, तो यहाँ पर जो है वोटर कार्ड के बगैर भी आप लोग यहाँ पर वोट दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास मतदाता के पास जो है अगर वोटर ID नहीं है तो आप जो है अन्य दस्तावेज से यहाँ पर जो है मतदान कर सकते हैं। यानी कि आप आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, बैंक पासबुक है, इन सभी दस्तावेज दिखाकर जो है आप यहाँ पर जो है लोकतंत्र के पर्व जो है अपनी जो है भागीदारी यहाँ पर निभा सकते हैं। वोट देना जो है सबका अधिकार है और अपनी जो है सरकार आप खुद चुन सकते हैं। और घर घर बांटी गई है मतदाता सूचना पर्ची। तो यहाँ पर मतदाता सूचना पर्ची घर घर भी बांटी गई है। तो अपने हिसाब से जो है अपना सरकार है आज आपको चुनने का मौका मिला है। तो इसलिए वोट डालना ना भूलें आज और अपनी सरकार खुद से चुन सकते हैं।